Hello everyone, I'm Noyanika Haldar, and in this video I'll be sharing my interview experience of IBPS PO 2022 and how I scored 90 out of 100 in my first attempt. So my interview venue was Staff Training College Noida, and the reporting time was 8:30. Okay, so the first thing that I would like to discuss is my what I chose to wear for my interview. मैंने एक महेश्वरी प्रिंट सलवार कमीज़ पहना था एंड अलॉन्ग विद इट आई वोर मिनिमल ज्वेलरी, मतलब जो नॉर्मल डेली वेयर में ईयरिंग्स और रिंग वगैरह जो है वही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं. और आई वोर वॉच ऑल्सो, बट in Noida, watches are not allowed, so they ask you to take off the watch right before you enter the interview. Okay, that was it. Or so the first step is the document verification step. So my reporting time was 8:30, but I reached the venue at around 8. And this is, I would like to suggest this to everyone, that you should always report to your interview venue at least half an hour prior to your reporting time. क्योंकि क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लाइन होता है, मतलब आप उसमें पहले आ जाओगे, मतलब यू हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड फर्स्ट. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो इंटरव्यू का सीरियल ऑर्डर है वो डिसाइड होता है. मतलब आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लोगे तो आपका इंटरव्यू भी पहले के, मतलब सीरियल नंबर पहले होगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप लेट पहुँचोगे तो आपका लास्ट की तरफ फिर इंटरव्यू होगा. एंड देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा था. इफ़ यू हैव ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देन इट्स अ क्वाइट स्मूथ प्रोसेस. ऐसे भी इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, देयर वर नो हिकअप्स. नोएडा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक अलग रूम में लिया जाता है, एक हॉल होता है, वहाँ पे आपको मतलब बैठ के यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्डर. एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होता है कि जो वही बताते हैं, एंड देन वो ऑर्डर में सेट करने के बाद यू हैव टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम दी ऑफिशियल्स. 5-6 ऑफिशियल्स होते हैं, तो एट अ टाइम 5-6 कैंडिडेट्स एट अ टाइम होता रहता है. तो वो हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए, देन दे विल आस्क यू टू प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू रूम के बाहर भी एक कॉमन एरिया, वेटिंग एरिया होता है, वेयर यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न टू कम. तो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जो वेट करना होता है फॉर योर टर्न टू कम. सो आई वॉज द 6th और 7th कैंडिडेट इन माई पैनल, और मेरे पहले जितने भी लोग थे उनका 18 to 20 मिनट्स तो एवरेज में चल ही रहा था इंटरव्यू, और कुछ लोगों का 20 मिनट से ज़्यादा भी चल रहा था. एंड जब आप वेट कर रहे होते हो और जब जिनका हो गया होता है वो जब आ रहे होते हैं, देन उनसे फीडबैक लेके फिर आप एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे होते हो अपने दिमाग में. एक वाइब समझ आती है कि कैसा माहौल है उस इंटरव्यू पैनल का, मतलब उस पर्टिकुलर पैनल में कैसे, क्या वाइब है, क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो समझ आता है फीडबैक से. तो मुझे जो समझ आया था फीडबैक से कि द पैनल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और काफ़ी ग्रिल कर रहे हैं. एंड इंटरव्यू इसलिए काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, काफ़ी लंबा चल रहा था, बिकॉज दे वर ग्रिलिंग कैंडिडेट्स. तो मेरे पैनल के चेयरपर्सन एक सरदार जी थे, और 5 लोगों का पैनल था, 5 मेंबर्स थे, टोटल 5 थे. तो व्हेन माय टर्न केम, आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड आई आस्क्ड मे आई कम इन. तो सामने अंदर से एक आवाज़ आई कि यस प्लीज़ कम इन. सो देन आई एंटर द रूम, एंड उतने में ही मिडिल में सर बैठे थे जो चेयरपर्सन थे, उनके दोनों तरफ दो और लोग थे. राइट साइड में उनके 2 सर थे, और लेफ्ट साइड में एक मैम और एक सर थे. तो ओनली 1 फीमेल मेंबर वॉज देयर, बाकी सारे सर ही थे. So I greeted all of them. First I greeted ma'am. I wished her good morning ma'am, and then I wished all the other board members individually with proper eye contact. And I kept smiling throughout the interview, तो मेरे face में एक smile था. So जो chairperson थे, he pronounced my name and he said, am I pronouncing it right? तो मैंने बोला कि yes sir, my name is Noyanika Haldar, even though he was not pronouncing it right, but I didn't correct him. I said my name is Noyanika. So then he asked me what is the meaning. Then he said okay, sit down Noyanika. And उतने में he kept continuing the questions, मतलब kept continuing the conversation. He asked me ये what is the meaning of your name. तो मैंने उसका आंसर दिया that it means a person who has beautiful eyes. उसके बाद उन्होंने पूछा when was it kept. So I smiled and I said that it was kept in the year 2000 when I was born. Then he said why was it kept. तो मैंने बोला कि my parents thought that I had beautiful eyes as a baby, so that is why they chose to keep this name for me. So then they were then they asked me to introduce myself. So all this conversation was happening in English till this point, or that is why I chose to introduce myself in English. Had they asked me in Hindi, I would have done the same in Hindi. In introduction, I started with the place I was born in, and then I gave my educational background. I mentioned where I had completed my class 10 and class 12, and where I have done my BTech from, and that I had completed my BTech in the year 2022. And once that was done, I gave my family background. I told them where my mother is working, where my father is working, and what my younger sibling is doing. And he's currently pursuing forensic science. So that is forensic science. That term intrigued them, or they cut me off there and they started asking me questions about forensic science. कि क्या है forensic science और कहाँ कहाँ campuses हैं और कैसे इस course में घुसना है. That all I answered.
उसके बाद also I told them that I have lived in I was brought up in 5 different places. I've done my schooling from 6 different schools. तो ये सारी चीज़ें भी मैंने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया था. और वर्क, उस टाइम मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने इंटर्नशिप किया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो आई ऑल्सो इंक्लूडेड दैट इन माई इंट्रोडक्शन. Then the next question that they asked me was why Mars problem exists in Chhattisgarh. This was relevant for me because I was born in Bhilai, Chhattisgarh. So my answer to this question was the Naxalites mainly operate. They exist in the Bastar region of Chhattisgarh, which is abundant with minerals, ores, and other forest resources. And the main community there are the main people that are living there. The inhabitants are tribal people. So these people feel that they are not properly compensated for the exploitation of these resources by the government, and the Naxalites, they try to capitalize on the sense of injustice that these tribals feel. And apart from that, the terrain is very difficult in Bastar, and dense forests are there in that region, which makes it a perfect place for Naxalites to hide and carry out their operations. So they were pretty satisfied with this answer. So they moved on to the next question. They asked me if I had read about the budget allocation of financial year 23 to 24 that was released just a few days prior to this interview, to which I said yes, I have read about it. And then they asked me what is Saptarishi. I answered with the basic the constellation of stars. I told them that Saptarishi is a constellation of stars, and it's called Saptarishi because the 7 stars in this constellation are named after 7 Maharishis. So उसके बाद उन्होंने हिंदी में पूछा, सर ने, जो चेयरपर्सन सर थे, उन्होंने पूछा कि डू यू नो द, मतलब आपको नाम पता है एक हर 7 ऋषिज का. सो आई सेड नो. उसके बाद मैंने ये ऐड किया था प्रीवियस आंसर में कि सप्तऋषि हैज़ बिन ऑल्सो कॉइंड इन द बजट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 to 24, जिसमें बेसिकली ये है कि 7 सेक्टर्स ऑफ दी 7 सेक्टर्स में गवर्नमेंट फोकस करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो दैट इज़ उस चीज़ को उन्होंने दे हैव टर्म्ड इट एज सप्तऋषि. तो उसके बाद दे आस्क्ड मी कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर मेंशन है एलोकेशन में. तो मैंने परसेंटेज वाइज बता दिया था. अभी इतनी देर यहाँ पे इंग्लिश तक चल रहा था, देन दे स्विच टू हिंदी, सो आई वाज आल्सो आंसरिंग इन हिंदी. तो मैंने बजट एलोकेशन भी बताया. उसी टाइम मैंने पढ़ा था, तो मैंने जो मेन मतलब 3-4 ही मैंने बताया, और मैंने परसेंटेज वाइज बताया कि इतना परसेंटेज एलोकेट हुआ इसको. और उन्होंने पूरा नहीं सुना. उसके बाद वो लोग 4-5 बताने के बाद ही दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और फिर उन्होंने पूछा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो उसका डेफिनेशन मैंने बता दिया, और फिर रेट भी बता दिया कि उस टाइम कितना था. और देन दे अगेन स्विच टू इंग्लिश. मतलब पहले इंग्लिश में चल रहा था, देन दे आस्क्ड 2-3 क्वेश्चंस इन हिंदी, 2 क्वेश्चंस, हार्डली 2 क्वेश्चंस इन हिंदी, देन दे स्विच बैक टू इंग्लिश अगेन. उसमें उन्होंने पूछा दैट डू यू नो व्हेन बैंक्स वर नेशनलाइज. So I answered that yes, I know, and it was nationalization of banks happened in 1969. तो उसमें उन्होंने काउंटर किया. उन्होंने बोला कि 1969 नहीं है, आप गलत बोल रहे हो. बट आई न्यू, आई रिमेंबर्ड इट, क्योंकि बहुत पढ़ा था मैंने उसके बारे में. तो 1969 आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट. उन्होंने बोला नहीं 1954 है. तो मैंने बोला कि सर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इट्स 1969. उसके बाद उन्होंने पूछा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, एंड कौन सी कमिटी से वो सेटअप किया गया था, जो मैंने बता दिया था. उसके बाद उन्होंने पूछा कि मर्जर का पता है कि नहीं, बैंक्स मर्ज हुए थे और कब हुए थे. तो मुझे ये पता था कि बैंक्स, कौन से बैंक्स मर्ज हुए थे. जो मैंने ये बताया कि 3 मेन PSBs मर्ज हुए हैं. एक है पंजाब नेशनल बैंक, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और एक कैनरा बैंक. और मैंने तीनों का बता दिया कि किस किस के साथ मर्जर हुआ था. तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया और देना बैंक के साथ हुआ था, कैनरा का सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ था, और पंजाब नेशनल बैंक का जो मैंने बताया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ था. तो उन्होंने उस चीज़ पे एक सर काटे. वो उन्होंने बोला कि नहीं गलत बता रही हो, UBI के साथ नहीं हुआ था. और ये भी मैं कॉन्फिडेंट थी कि UBI है, क्योंकि मुझे मतलब आई नो, मतलब क्यों इतना मुझे पता था, मर्जर में पढ़ गई थी. तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि UBI है. तो फिर दूसरे उसी पैनल में ही दूसरे सर उन्होंने उनको बताया कि नहीं UBI शी इज़ करेक्ट, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ही है. और उसके बाद उन्होंने पूछा कि कब हुआ था मर्जर. तो दिस आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि मतलब 2019 और 20 में मेरे को कन्फ्यूजन था. तो कौन सा मतलब 2019 में भी कुछ बैंक्स हुए थे, कुछ बैंक्स 2020 में हुए थे. तो कौन सा किस में हुआ था मुझे वो याद नहीं था. तो मैंने ऐसे ही वेगली बोल दिया कि 2019 एंड 20 में हुआ था. दे वर ट्राइंग टू सी हाउ कॉन्फिडेंट आई वॉज, एंड थ्रू आउट द होल इंटरव्यू आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस. आई वॉज वेरी लाइक आई ट्राइड माई बेस्ट टू लुक कॉन्फिडेंट. और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन था, फाइनल क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द मैडम. और उन्होंने पूछा एज एन इंजीनियर व्हाई डू यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस जॉब. तो मैंने बोला एज एन इंजीनियर आई बिलीव दैट आई हैव द परफेक्ट एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, एंड I have the ability to think out of box. So to which she started nodding like this, and she said, "No, why are you? Why would you would be a good fit for bank?" So I answered that I believe that I have the analytical bent of mind to provide time-bound solutions to critical problems, and
adapt to difficult situations and come up with strategies to solve a particular problem in front of me. And I have the spirit of working in a team, and I also have leadership qualities. So I used this particular terminologies, these keywords in my answer, and she was very satisfied with that answer. And then they asked each other if they wanted to ask any more questions. The chairperson asked the others, all of them, if they had any more questions for me, to which all of them said no. And then they said कि okay, thank you can leave. So throughout the interview, like बहुत बार उन्होंने मुझे रोका, मतलब कट ऑफ किया आंसर को बीच में, अब्रप्टली रोका. But I didn't lose my cool. I was calm and I tried my best to be confident, even though I was very nervous from the inside. और I had a constant smile on my face. मतलब शुरू में तो था, एंड में भी था. एंड देन आई, मतलब जब खत्म हुआ इंटरव्यू, आई ग्रीटेड एवरीबडी विद अ स्माइल एंड आई सेड थैंक यू टू एवरीवन एंड आई लेफ्ट. So I think that played a very crucial role, because the main objective of personal interview is not to check your knowledge. It's to see how confident you are, what your personality is like. It's to check the vibe that you give off. मतलब अगर आप confident हो तो आपको easily 70 के ऊपर तो मिल ही जाएगा. So knowledge wise भी मेरा, मतलब I had prepared a lot, तो मुझे knowledge भी था. So that played a crucial role कि 90 मुझे मिल गया. Other than that, it was very, the interview was pressure था, but इतना नहीं था जितना मुझे feedback मिला था. मतलब it was good, the experience was good, and it was kind of a discussion. और बीच बीच में जैसे उन्होंने UBI के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, यू आर रॉन्ग. देन फॉर नेशनलाइजेशन ऑल्सो दे सेड कि नहीं, आप गलत बता रहे हो. तो ये सारी चीज़ों में ऐसे आपको मतलब रोकते हैं इसलिए कि चेक करने के लिए कि आप कितना वो स्ट्रेस हैंडल कर पाते हो, कि आप मतलब ना सुन के, अगर जैसे मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा आंसर यही है, तो आई डेंट चेंज माई आंसर व्हेन दे सेड दैट यू आर रॉन्ग. तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू चेक दैट एंड आई डेंट बज. तो आई थिंक इन दी एंड आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है. यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट. नर्वस तो मैं भी थी, लेकिन आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई माई इंटरव्यू वेंट ओके. मतलब और निकलने के बाद, इंटरव्यू खत्म होने के बाद, आई वॉज नॉट श्योर इफ इट वेंट वेल और नॉट. लाइक आई डिस्कस्ड विद माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम दैट इट डिडंट गो वेल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं नर्वस हो रही थी, क्योंकि मैं अंदर से हो रही थी, बट आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे काम. सो ये चीज़ वो मैं भी जज नहीं कर पा रही थी कि कैसा रहा. जब फाइनल मार्क्स आए तो समझ में आया कि आई हैड स्कोर, दे हैड गिवन मी वेरी गुड स्कोर. 90 बहुत ज़्यादा होता है. तो दैट वाज इट. एंड दोज हू आर गोइंग टू अपीयर फॉर IBPS PO इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट टू देम. आई होप अगर कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो, एंड और कोई स्ट्रैटेजी वगैरह होगी तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर दैट इन द कमेंट, एंड आई माइट मेक अनदर वीडियो फॉर दैट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.